Morning, good morning, students. Today we will start our lesson number 21. This is a very new and a very interesting lesson. The name of your lesson is Preserving Our Heritage. Preserving यानी संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, बचा के रखना. Our heritage यानी हमारी विरासत को बचा के रखना. अब यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? This is the lesson is all about our historical monuments or buildings. ये वाला जो लेसन है आपका, ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है हमारे इंडिया में बहुत सारे, उन पे बेस है. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? सबसे पहले तो हम इसकी बात करें. हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, और मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतें जिसको बोलेंगे. अब कौन सी वाली इमारतें? मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं? द मॉन्यूमेंट्स आर द ओल्ड बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, प्लेसेस और रिलीजन प्लेस दैट वर बिल्ट इन एशियन टाइम. क्या होते हैं मॉन्यूमेंट्स? मॉन्यूमेंट्स एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी ऐसी इमारतें होती हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स हो सकती है, किले हो सकते हैं, महल हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, जो पुराने ज़माने में बनी हुई थी. पुराने ज़माने में बहुत सारी बिल्डिंग्स और किले और महल जो है वो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए जाते थे, जो आज भी प्रेजेंट है. आज भी हमारे वर्तमान काल में, प्रेजेंट टाइम में वो हमारे साथ में है. तो ये सब होते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. तो हम इस सेशन में जो है वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. वैसे शायद आप भी अपनी फैमिली के साथ कभी कहीं घूमने गए हो, तो आपने भी शायद ऐसे किले या महल वगैरह देखे होंगे. हमारे इंदौर के आसपास या एमपी में है, या आप अगर राजस्थान वगैरह चले जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट शायद आपने देखे होंगे अपनी फैमिली के साथ में. तो आज ऐसे ही कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की मैं आपको सैर करवाती हूँ. ठीक है. इंडिया हैज़ अ मैनी एंशियंट बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स. दीज मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स टेल्स अस अबाउट आवर ग्लोरियस पास्ट. ये जो बिल्डिंग्स होती है या जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे ग्लोरियस पास्ट के बारे में बताते हैं कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ था. कौन से राजा महाराजा थे, उन्होंने अपने अपने शासनकाल में कैसे राज किया था, उनके शासन में क्या क्या होता था. ये सारी चीज़ें जो है वो हमको मॉन्यूमेंट्स के रूप में देखने को मिलती है. दैट मीन्स हम मॉन्यूमेंट्स देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि उस ज़माने में राजा महाराजा की लाइफस्टाइल कैसी होती थी. Our heritage is a record of what our country was and how it come to be in the way it's today. और ये जो हमारे हेरिटेज है ये हमारे पास्ट का रिकॉर्ड है, हमारी कंट्री के पास्ट का रिकॉर्ड है, जो हमें ये बताते हैं कि वो पहले कैसे थे और अब प्रेजेंट में कैसे हैं. सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को. कुछ मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं, कुछ ऐतिहासिक इमारतें ऐसी हैं जिनको यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित रखने का काम करते हैं. तो अब इंडिया में से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको यूनेस्को ने जो है अपने अंडर में ले रखा है, ताकि हम इन वर्ल्ड हेरिटेज की, इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की जो है वो देखभाल कर सकें और उनको बचा के रख सकें. अगर ये नष्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो हम हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हम उनको अपने पास्ट के बारे में, अपने इतिहास के बारे में नहीं बता पाएंगे. तो ये हमारी जो है फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इन मॉन्यूमेंट्स को जो है वो बहुत संभाल के रखें. चलिए, इन मॉन्यूमेंट्स की सीरीज़ में सबसे फर्स्ट जो है हम इसके बारे में बात करेंगे. देखा है क्या? बहुत ब्यूटीफुल है. शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा. दिस इज़ कॉल्ड ताजमहल. ताजमहल कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन आगरा, उत्तर प्रदेश. इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें इस ताजमहल का नाम आता है. अब ये जो ताजमहल है इसे किसने बनाया है? दिख रहा है आपको पिक? एक बहुत ब्यूटीफुल सा पिक्चर मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है. ये कौन है? ही इज़ शाहजहां एंड हिज वाइफ मुमताज़ महल. ये जो ताजमहल है ये शाहजहां ने बनवाया था अपनी ब्यूटीफुल वाइफ मुमताज़ महल की याद में. जब मुमताज़ महल की डेथ हो गई थी तो उनकी याद में जो है वो शाहजहां ने ये ताजमहल जो है वो बनवाया था. ये ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल का बना हुआ है. किसका बना हुआ है? वाइट मार्बल का बना हुआ है. ताजमहल के बारे में और बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको शाहजहां के बारे में बता देती हूँ कि शाहजहां कौन था. शाहजहां वॉज द 5th मुग़ल एम्परर. मुग़ल राजा जो होते थे उनमें ये 5th, इनका नंबर 5th नंबर पे आता था. इनका नाम क्या था? खुर्रम नाम था. ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ एम्परर अकबर. अकबर के जो है ये पोते थे. इनकी शादी मुमताज़ महल से 1612 में हुई थी, 1612. अभी 2021 चल रहा है, जनवरी लग गया है. इनकी शादी 1612 में मुमताज़ महल से हुई थी. ये बहुत
अच्छे राजा होने के साथ साथ में बहुत बड़े बिल्डर भी थे। बिल्डर थे मतलब इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारी सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे। कौन कौन से, एक तो हम ताजमहल के बारे में पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा जामा मस्जिद जो दिल्ली में है वो, फिर रेड फोर्ट जो है जो दिल्ली में है वो एक और, ये बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो है इन्होंने अपने शासनकाल में बनवाए थे। आपको शाहजहां के बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल किसने बनवाया। ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया, और शाहजहां कौन था? अकबर का पोता था। इन्होंने ताजमहल क्यों बनवाया था? बिकॉज ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, और इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, बिलव्ड वाइफ, ही बिल्ट ताजमहल। अब चलिए ताजमहल के बारे में बात करते हैं। ताजमहल को बनाने में 20,000 मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी थी। ये देखिए स्क्रीन पे मैंने कुछ शेयर करा है, क्या है, कुछ समझ आ रहा है क्या? नहीं, 20,000 मज़दूरों ने 20 साल तक इसका निर्माण कार्य चला था, मतलब 20 साल लगे ताजमहल को बनाने में। ये जो है यमुना रिवर, आगरा में जो यमुना रिवर है उसके साउथ साइड में यानी दक्षिणी छोर पे जो है वो है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल बनवाने के बाद में शाहजहां ने उन मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दुनिया में और कोई इससे सुंदर ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट नहीं बन पाए। ऐसा बोला जाता है, लेकिन हिस्ट्री में इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिले कि क्या वाकई में ऐसा सच हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन ये कथा है, एक तरह की प्रचलित है कि शाहजहां ने उन मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो इससे भी ज़्यादा सुंदर मॉन्यूमेंट्स नहीं बनवा सके। ये जो है आपको कुछ दीवारों पे लिखा हुआ है, क्या है ये? कुरान है। कुरान आर इंस्क्राइब्ड ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द ताजमहल। ताजमहल की आउटर वॉल्स पे जो है कुरान की आयातें लिखी हुई है। कुरान जो है मुस्लिम्स का पवित्र ग्रंथ होता है, और उसकी आयातें या आयातें हम जैसे हमारे यहाँ श्लोक होते हैं हिंदूज़ में, ठीक वैसे ही कुरान में आयातें होती हैं। और ये आयातें जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में जो है ताजमहल की दीवारों के बाहर ताजमहल की जो बाहर की दीवारें हैं उस पर लिखी हुई है। ताजमहल लुक स्प्लेंडेड ऑन अ फुल मून नाइट। जब पूर्णिमा की रात होती है तब ये वाइट मार्बल से बना हुआ ताजमहल उस चांद की रोशनी में बहुत सुंदर लगता है। चलिए, ये हमने ताजमहल के बारे में बात करी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अजंता केव्स। अजंता केव्स क्या है? अजंता केव्स, अजंता केव्स लोकेटेड नियर द औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में है। ये बुद्धिस्ट केव है जो आज से कम 2000 साल पहले बनाई गई है। ये इसमें 2 टाइप्स की जो है वो केव्स है। अजंता में 2 टाइप्स की केव्स मिलती है। फर्स्ट है चैत्य और टेम्पल्स, ये इस तरह के मंदिर है। अजंता में टोटल मिला के 30 केव्स है, पहाड़ों पे बनी हुई है। एक ही पहाड़ में अंदर केव्स बनी हुई है, केव्स यानी गुफाएं बनी हुई हैं। 30 गुफाएं हैं। इनमें 2 तरह की गुफाएं हैं। पहला तो है चैत्य और टेम्पल जो प्रेयर हॉल है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, बुद्धिस्ट जो होते हैं मॉन्क्स, वो अपनी प्रेयर करते हैं। और एक और है विहार और मोनेस्ट्री, यानी विहार या मोनेस्ट्री यानी ऐसी प्लेस जहाँ पे ये बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये अजंता की जो केव्स हैं यहाँ पे दीवारों पे बहुत सुंदर पेंटिंग्स करी हुई है, और पेंटिंग भी नेचुरल कलर से करी हुई है। और इसको क्या बोलते हैं? फ्रेस्कोस। दिख रहा है आपको? बहुत ब्यूटीफुल। और ये पेंटिंग्स आज भी ऐसी की ऐसी दीवारों पर है। जो नेचुरल कलर्स यूज़ करे हैं वो आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं। ये जो पेंटिंग्स है, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरीज ऑफ बुद्धा। बुद्ध भगवान के जीवन की छोटी छोटी कहानियाँ जो है उनका चरित्र चित्रण और उनकी पूरी लाइफ को जो है इन दीवारों पे पेंटिंग्स के थ्रू जो है वो शो किया गया है। अब ये फ्रेस्कोस होता क्या है? फ्रेस्कोस यानी क्या होता है कि जब दीवारों पर हम वो करते हैं, पेंट करते हैं, या फिर दीवारों पे जब हम सीमेंट लगाते हैं तो गीली दीवारों पे जो है वो पेंटिंग करी जाती है नेचुरल कलर से, ताकि जैसे जैसे वो पेंट या जो सीमेंट है वो सूखती जाएगी, ठीक वैसे वैसे भी ये पेंटिंग के जो कलर्स है वो सूखते जाते हैं, और इस तरह से ये पेंटिंग के रंग जो है वो पक्के हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रेस्कोस। Large wall paintings are called frescoes. A frescoes is made by applying paint on wet plaster. जब प्लास्टर गीला होता है तब इस पर गीले पेंट से पेंटिंग करी जाती है। एज प्लास्टर्स ड्राई, जैसे जैसे प्लास्टर सूखता है वैसे वैसे जो ये कलरिंग करते हैं पेंट भी है वो सूखता जाता है, और इट बिकम द पार्ट ऑफ वॉल, और इस तरह से वो जो पेंट है वो दीवार का हिस्सा बन जाता है। ऐसी बहुत सारी केव्स हैं जहाँ पे ये बुद्ध भगवान की बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स जो है पूरी दीवारों पे, गुफा की दीवारों पे करी गई है, और आज भी उनके कलर्स ऐसे के ऐसे हैं, रियल दिखते हैं। नेक्स्ट हम इसी में एक और केव्स है एलोरा केव्स। अजंता एंड एलोरा केव्स। एलोरा केव्स जो है वो 100 किलोमीटर अवे है अजंता केव्स से।
इसमें बोला जाता है कि 100 केव्स है, कम से कम 100 गुफाएं हैं, जिसमें से सिर्फ 34 जो है वो टूरिस्ट के लिए खोली गई है, बाकी की केव्स टूरिस्ट के लिए खोली नहीं गई है। ये जो केव्स हैं ये अजंता केव्स के बाद में बनी थी। इन एलोरा केव्स में जो है वो केव्स को 3 भागों में डिवाइड किया है, हिंदू केव्स, जैन केव्स और बुद्धिस्ट केव। दैट मीन्स क्या, हिंदू केव्स में जहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, आपकी स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है जैन केव्स। जैन केव्स यानी क्या, जहाँ जो जैन के जो तीर्थंकर होते हैं, भगवान होते हैं, उनके वेरियस जो प्रतिमाएं वगैरह हैं वो दीवारों में या इन गुफाओं में उकेरी गई हैं या बनाई गई हैं, स्कल्पचर्स हैं उन तीर्थंकर्स के। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये बुद्धिस्ट केव, जहाँ बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं और बुद्ध भगवान की लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज़ और पेंटिंग्स के रूप में या स्कल्पचर्स के रूप में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हिंदू केव्स हैं, जहाँ पे भगवान राम और भगवान शिव की जो है आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगी। इसी कड़ी में नेक्स्ट है आपका रेड फोर्ट। सबसे पहले हमने बात करी ताजमहल की, फिर अजंता केव्स के बारे में और एलोरा केव्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं रेड फोर्ट। नाम से ही समझ में आता है लाल किला, यानी ये लाल पत्थरों से बनाया गया है, लाल किला। रेड फोर्ट किसने बनाया है? रेड फोर्ट भी जो है वो शाहजहां ने बनवाया है। किसने बनवाया है? शाहजहां। इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां। इट वॉज बिल्ट ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे जो है वो बनाया गया है। कहाँ पे है? दिल्ली में है ये। ओके, ये जो रेड फोर्ट है ये बहुत बड़ा है। दीवाने खास विथ इंटीग्रेटेड इनले वर्क ऑन इट्स मार्बल पिलर। ये दीवाने खास की पिक्चर है। ये रेड फोर्ट में ही है दीवाने खास। द प्लेस वेयर द एम्परर हेल्ड अ मीटिंग विथ हिज मिनिस्टर। जब राजा जो है अपने मिनिस्टर के साथ में या कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें उसको करनी होती थी राजा को, तो वो दीवाने खास में जो है वो करते थे। इसी के अलावा रेड फोर्ट में जो है वो रंग महल बना हुआ है। ये रंग महल क्या है? ये रंग महल वो प्लेस है जहाँ पे रानियाँ रहती थी। राजा की जितनी भी रानियाँ होती थी वो रानियाँ जो है वो उस रंग महल में रहती थी। रेड फोर्ट में एक और है मोती मस्जिद। ये मोती मस्जिद जो है एक मस्जिद है, प्रेयर हॉल है यहाँ पे भी। और नेक्स्ट ये है हमाम। हमाम यानी जिसको हम बोल सकते हैं बाथरूम या बाथ एरिया। पुराने ज़माने में राजाओं के शासनकाल में जो है राजा के बहुत बड़े बड़े बाथरूम्स होते थे, जहाँ पे राजा स्नान करते थे और उसको बोलते थे हमाम। क्या बोलते थे? हमाम। लोटस शेप में है और बहुत सुंदर बना हुआ है, ये वाइट मार्बल का बना हुआ है, हमाम बोलते हैं इसको। ये भी रेड फोर्ट में है। रेड फोर्ट बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। एवरी ईयर रेड फोर्ट में जो है 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो एवरी ईयर जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो वहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो तिरंगा वो होस्ट करते हैं, फहराते हैं और नेशन को एड्रेस करते हैं। नेशन को एड्रेस करते हैं मतलब वहाँ 15 अगस्त के दिन वहाँ पे खड़े होकर वो भाषण देते हैं और पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, राष्ट्र से बात करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो आज जो है हमने ताजमहल के बारे में पढ़ा, अजंता और एलोरा केव्स के बारे में पढ़ा और रेड फोर्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम और दूसरे मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।